बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हिदायत रहमान होती इस वक्त फ़खर ज़मान क्रिकेट एकेडमी और जिम सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो यूथ है उसको क्या कैपेसिटी मिल रही है, और ये मर्दान की तारीख़ में पहली एकेडमी है जो कि इसमें इतनी बड़ी तादाद में जो खिलाड़ी है, जो स्टूडेंट है, वो इसमें दाखिले ले रहे हैं। और इसमें खूबसूरत बात यह है कि इसमें प्रोफेशनल जो कोचेज़ है उसकी खिदमत हासिल कर ली गई है। मेरे साथ प्रोफेशनल यहाँ पे पिज़ो मौजूद है जो कि इनकी खिदमत पहले PCB में थी, फिर KP जो क्रिकेट टीम थी उसकी, फिर बलूचिस्तान की जो क्रिकेट टीम थी। तो यह प्रोफेशनल फिज़ियोथेरेपिस्ट है हमारे पास मौजूद है। खुशकिस्मती ये है कि हमने इस अकेडमी का विज़िट किया और हमने उससे मुलाकात की, तो उससे जान लेते हैं कि यहाँ पे जो यंग खिलाड़ी है उसको क्या कैपेसिटी मिल रही है, उसकी तरबियत के हवाले से, उसकी जिस्मानी साख्त के हवाले से। तो सर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी वालेकुम सलाम, जी वेलकम। सर आप अपना तारुफ कीजिएगा और एकेडमी के हवाले से हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवाता हूँ। मैं अज़हर इकबाल, मैं कराची से आया हूँ। तो सबसे पहले जो मैं एज ए प्लेयर था, फिर एज ए कोच था, फिर एज ए फिजियो मैंने PCB से क्वालिफ़िकेशन हासिल की। उसके बाद फिर मैंने 4 साल फर्स्ट क्लास के साथ मैं अटैच रहा। लास्ट टाइम मैं KPK के साथ था। तो जब इन्होंने मुझे मेरा काम देखा तो फ़ख्र भाई ने मुझे पिक किया, क्योंकि ये जिम खोल रहे थे, उसके बाद ये अकेडमी खोल रहे थे। तो उन्होंने मुझे जो मेरी डिस्कस हुई तो वो कह रहे हैं कि हमारे KPK के अंदर कोई भी ऐसा फिजियो नहीं जो स्पोर्ट्स इंजरी को रिकवर कर सके। तो लिहाजा यहाँ के जो हमारे यंग प्लेयर हैं उनको जो इंजरीज होती हैं तो रिकवरी ना होने की वजह से वो बहुत बैक चले जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जब से मैं आया हूँ उनके यंग प्लेयर जो हैं, हमारी एकेडमी की जो प्लेयर्स हैं, उनकी 1-to-1 रिकवरी कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा ये KPK के जितने फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं और जो पाकिस्तान लेवल के खेले हुए हैं, अभी अफ़गानिस्तान के भी प्लेयर मेरे पास आए थे ट्रेड के लिए। तो ये सब मिला के ये तकरीबन 571 बंदे जो ट्रेड कर चुके हैं, जिसमें प्लेयर्स भी शामिल हैं, हमारे यहाँ जिम के भी मेंबर आते हैं। उसके बाद जो हमारे KP यहाँ मर्दान के जो रहायशी हैं वो भी आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के सब की ऐसी रिकवरी की जिस तरह उनको कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये सब मिला के ये एकेडमी के अंदर तकरीबन सब सहूलतें मौजूद हैं। फिजियो की है, उसके बाद यहाँ कोचेज़ हैं, यहाँ ट्रेनर्स हैं, उसके बाद 2 पेशावर से ट्रेनर आए हुए हैं हमारे, सुभान भाई और वहाब भाई। तो ये ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे, और मैं एज ए कोच भी काम कर रहा हूँ, एज ए फिजियो भी काम कर रहा हूँ। तो बस। तो आप ये बताएं, चूँकि आप कोच भी है और आपका एक ताल्लुक़ है क्रिकेट के साथ, तो आप मर्दान के जो टैलेंटेड यंग खिलाड़ी है जो यहाँ पे इस एकेडमी में हिस्सा ले रहे हैं, यहाँ पे एडमिट है, आप क्या देखते हैं क्या मर्दान में जो क्रिकेट है उसका मुस्तकबिल रोशन है, और जो यूथ है उसमें टैलेंट की क्या कमी तो नहीं है? देखिए मैंने तकरीबन कराची के अंदर कस्टम में मैंने काफ़ी काम किया, कस्टम एकेडमी में, बुरहानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में काफ़ी काम किया है। तो उनके बच्चों में और इनके बच्चों में बहुत फ़र्क है। ये इतने हार्ड वर्क हैं, आपकी सोच है। और वहाँ पे लड़के आते हैं लेकिन बस कुछ टाइम पास करने के लिए, कुछ ऐसे 100 में 10 लड़के होते हैं जो सही प्रॉपर वो इन्वॉल्व रहते हैं। और जब से मैं यहाँ आया हूँ यहाँ बहुत टैलेंट है। अंडर 30 से लेके तो 19 तक हर बंदा एक्टिव होता है यहाँ पे। किसी को बोलना नहीं पड़ता बेटा आप ये करो, आप वो करो। ये ऑलरेडी ये ज़हन बना के आते हैं कि हमने आज ये सेशन करना है और इसी को लेके चलना है। तो यहाँ के लड़के बहुत अच्छे हैं, कराची के और लाहौर में भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो लड़के बहुत हार्ड वर्क बहुत है, मर्दान के जो लड़के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मेहरबानी ये थे हमारे साथ फिजियो। यकीनी तौर पर ये एक बड़ी खुशकिस्मती है, और ये फ़खर ज़मान की मर्दान के जो यूथ है उस पर बड़ा एहसान है कि उन्होंने मर्दान में पहला एकेडमी खोला है, जिसमें न सिर्फ उन्होंने जो बताया कि 571 जो उन्होंने अभी तक ट्रीट किया है और भी जो लोग आ रहे हैं। तो यह खुशकिस्मती है। और मैं मर्दान के नौजवानों से या मर्दान के जितने भी बाशऊर लोग हैं जो क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं, जो खेलों से दिलचस्पी रखते हैं, जो जिम से दिलचस्पी रखते हैं, उसको ये कहता हूँ कि वो एक दफ़ा इस एकेडमी का, इस जिम का ज़रूर चक्कर लगाए और देखें कि यहाँ पे क्या कैपेसिटीज़ है। बिल्कुल जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ कोचेज़ हैं। इस वक्त सुभानुल्लाह हमारे साथ मौजूद। सुभानुल्लाह पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं और ये इनकी खिदमत पर ज़मान चूँकि इनके दोस्त है, और ये फिटनेस जो है यहाँ पे न सिर्फ उसकी एक्सपर्टीज़ है बल्कि जो जिम में जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं तो सुभानुल्लाह उसको भरपूर तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। तो सुभानुल्लाह से पूछ लेते हैं कि यहाँ पे जो जिम है उसमें यहाँ पे आना क्यों ज़रूरी है, और यहाँ पे जो यूथ है या यहाँ पे जो
ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो उसको क्या क्या टिप्स देते हैं? सुभान अल्लाह, हम आपको खुशआमदीद कहते हैं। तो जी सुभान अल्लाह भाई, आप बताएं, जिस तरह मैंने अपने इब्तदाई कलमात में बताया कि चूँकि आप यहाँ पे ट्रेनर हैं, तो आप क्या समझते हैं कि लोगों के लिए फ़िटनेस कितना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि लोगों के लिए फ़िटनेस क्यों ज़रूरी है। फ़िटनेस तो हर किसी के लिए ज़रूरत है, इसमें एज का कोई लिमिट नहीं है। तो फ़िटनेस से मतलब बंदा मेंटली रिलैक्स होता है, फ़िज़िकली फ़िट होता है, तो इसलिए फ़िटनेस हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सुभान अल्लाह, अब हमें ये बताएं, चूँकि यहाँ पे आपके पास कितने लोग जो इस जिम में इस वक्त दाखिला ले चुके हैं और क्या टिप्स जो है आप उसको बता रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे साथ अभी जिम में करंटली एडमिशन 250 तक पहुंच गए और माशाल्लाह और भी एडमिशन हो रहे हैं। तो लोग यही मतलब एक्टिविटीज़ बहुत पसंद करते हैं कि फ़र्स्ट टाइम मर्दान में एक इस तरह जिम हुआ जिसमें कार्डियो और फिटनेस बंदा मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान के साथ चलता है, तो इसलिए एडमिशन हमारे साथ और भी हो। मैं जब देखता हूँ कि सुभान अल्लाह की माशाल्लाह न सिर्फ हाइट बेहतर है बल्कि आपकी बॉडी भी स्लिम और स्मार्ट है, तो अगर मैं चाहूँ या मेरे और कोई दोस्त चाहे कि भाई ये हमारी बॉडी भी सुभान अल्लाह की तरह बन जाए, तो आप उसको क्या गुर बताएंगे, क्या टिप्स देंगे इस हवाले से? सर मैं तो सबसे पहले उनको यही कहूँगा कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि आप घर से आके यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लें। सबसे पहली चीज़ इम्पोर्टेंट यही है। उसके बाद हम मतलब एक शॉर्टकट वे होता है और एक लॉन्ग वे होता है जो नेचुरली तरीके से होता है। तो हमारा एडवाइस तो यही है कि आप लॉन्ग वे को चूज़ करें प्रॉपर तरीके से। हम आपको मतलब ट्रेनिंग प्लान, डाइट प्लान सब कुछ आप प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर लें और इंशाल्लाह उसके बाद बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह जो स्पोर्ट्स के शो में जिस तरह कहावत है या एक मुहावरा मशहूर है बहुत कि जब आप के ग्राउंड आबाद हो तो आपके अस्पताल वीरान होंगे, तो आप क्या समझते हैं कि जब ग्राउंड और जिम और इस तरह की जो एकेडमियाँ आबाद होंगी तो यकीनी तौर पर अस्पताल वीरान होंगे और हमारे नौजवान जो है वो उसकी बॉडी खूबसूरत होगी? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। जब ग्राउंड हमारे सब कुछ ओपन और जिम इस तरह एक्टिविटीज़ होती रहेगी तो हमारे यंगस्टर जो मतलब एक्टिविटीज़ ये फिटनेस वगैरह करते रहेंगे तो फिट भी होंगे, बीमारी तो उनके करीब भी फिर मतलब आ नहीं सकती है। तो अल्लाह की वो है कि बस इंसान बीमार हो जाए, लेकिन एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उससे बंदा सेहतमंद भी रहता है और फिट भी हो जाता है। अल्लाह ये बताए, चूँकि ये फ़खर-ज़मान एकेडमी है और जिम भी है, क्रिकेट एकेडमी, ये एक बड़ी काविश है मर्दान के अवाम के लिए। आप चूँकि पेशावर से आए और आपने पेशावर में बहुत से जिम्स और एकेडमियाँ देखी होंगी, आप क्या समझते हैं कि क्या इस एकेडमी में जो फैसिलिटीज़ है, जो इंटरनेशनल या नेशनल फैसिलिटीज़ है, वो दूसरों से बेहतर है? इस सवाल से बताएं। जी बिल्कुल, आपने तो एकेडमी भी विज़िट कर ली, जिम भी आपने विज़िट कर लिया। ये एक इस तरह हुआ कि एक छत के नीचे आपको प्रॉपर एकेडमी भी मिल रही है, आपको प्रॉपर जिम ट्रेनर सब कुछ मिल रहा है। तो ये तो मर्दान के लिए एक सबसे बड़ा वो है कि मतलब एक छत के नीचे आपको सब कुछ मिल रहा है, तो और आपको क्या चाहिए। मैं पेशावर में गया हूँ एकेडमीज़ में, मतलब एकेडमी वो प्रॉपर तरीके से नहीं मैनेज होती। यहाँ पे माशाल्लाह हमारे कोचेस भी प्रोफेशनल, हमारे ट्रेनर भी प्रोफेशनल। तो मर्दान के लिए एक बड़ी बात है कि मतलब फ़खर भाई ने इतना इन्वेस्ट किया और इतना प्रॉपर अच्छी जगह खोल। और आखिर सवाल, चूँकि मैंने 2-3 आदमियों से पूछा, ये जो फीस है ये इंतहाई नॉमिनल है, इंतहाई कम है, ये कंट्रीब्यूशन उसको आप कह सकते हैं, तो आप जो फीस स्ट्रक्चर है जो आपने इंतहाई मुख्तसर रखा है, इस हवाले से हमारे सामीन को ब्रीफ कीजिएगा। कोई यहाँ पे ज्वाइनिंग करना चाहते हो या आपके साथ एडमिशन करना चाहते हो क्रिकेट के मद में या जिम के मद, तो इस हवाले से हमें मुख्तसर ब्रीफ कीजिएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे जिम में जो मतलब 3 पैकेजेस है, ग्रुप क्लास, जनरल फिटनेस और पर्सनल ट्रेनिंग। ग्रुप क्लास में ये होता है कि आपके मतलब आपके साथ 10-12 बंदे और भी होते हैं, 10-12, उसमें प्रॉपर ट्रेनर आपको डाइट प्लान, ट्रेनिंग प्लान सब कुछ ट्रेनर ही देता है। तो उसके चार्जेस हमारे 2000 एडमिशन है और 3000 मंथली फ़ी। दूसरा पैकेज हमारे साथ जनरली आता है, अगर आप मतलब अकेले ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो मतलब विदाउट ट्रेनर, तो उसका 2000 एडमिशन हो गया, 2000 मंथली फ़ी। तीसरा पैकेज हमारे साथ आते हैं पर्सनल ट्रेनिंग। अगर आप कहते हैं कि हमने हम भी ट्रेनर के साथ 1-to-1 ट्रेनिंग करना है तो उसका हमारे साथ 10,000 मंथली हो गया और 2000 एडमिशन फ़ी। तो इसमें यह होता है कि ट्रेनर आपको प्रॉपर 40-45 मिनट्स 1-to-1 देते हैं, प्रॉपर रिलैक्सेशन और एक प्लान के उस पर आपको ले जाता है। तो ये हमारा मतलब फ़ी स्ट्रक्चर प्लान है। बड़ी मेहरबानी ये थे सुभानुल्लाह हमारे साथ, जिन्होंने हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की। यकीनी तौर पर ये मर्दान के लिए फ़ख्र की बात है। फ़खर-ज़मान ने
मर्दान का सरफार से बुलंद किया, जिस तरह उनका नाम फ़ार है, तो यकीनी तौर पर ये फ़ार की बात है। अब पखर ज़मान ने यकीनी तौर पर कंट्रीब्यूट किया है मर्दान के नौजवानों के लिए, मर्दान की तरक्की के लिए। यहाँ पे इससे पहले भी मर्दान से पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के कप्तान यूनुस खान भी यहाँ पे मर्दान से है। हम उससे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि चूँकि इनकी भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मर्दान के या नौजवानों के फ़रोग़ के लिए इनकी इस हवाले से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो उनको भी चाहिए कि वो भी इस तरह की जो पखर ज़मान के जूनियर है, लेकिन उससे इस्तेफ़ादा हासिल करके, उससे मशावरत करके यहाँ पे वो अपने नाम से ख़ुद एकेडमी तामीर कर सकते हैं, ताकि मर्दान की इस वक्त 24 लाख आबादी है और ये इस तरह की एकेडमी बननी चाहिए, जो कि इस वक्त ये वाहिद एकेडमी है। मर्दान में स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए न सिर्फ पखर ज़मान की खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हैं, बल्कि यहाँ पे जो हमारे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के साबिक चेयरमैन थे जनरल सालक, उन्होंने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तामीर किया था। तो यकीनी तौर पर मरते दम तक इनके एहसानात को मर्दान के नौजवान और खिलाड़ी नहीं भूलेंगे। हम रिक्वेस्ट करते हैं यूनुस खान से और दीगर जो मर्दान के मुहैया हज़रात हैं कि वो भी इस तरह की अकेडमियाँ बनाए और मर्दान की तामीर तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन पेश करें और नौजवानों खुसूसन नौजवानों के लिए एक अच्छे तफरीक के मौके फराहम करें। इंशाअल्लाह दीगर मेहमानों के साथ, दीगर प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हिदायत रहमान होती को दी इजाज़त। अल्लाह।